अमित शाह जी मौजूद है। सुबह से इतना जनसैलाब धूप हो रही है, लेकिन जनसैलाब पूरा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गुजरात की 26 की 26 सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। गांधीनगर में भी मोदी जी को बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। फिर से एक बार कमल यहाँ खिलेगा। सर, पहले अमित भाई और अब अमित काका, क्या डिफरेंस नजर आता है? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमित भाई से अमित काका में? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे आनंद है कि बहुत किशोर लोग, युवा आज नए कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी के। आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है कि सर, कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है 150 में सिमट के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वही दूसरी तरफ कहती है अगर 400 पार हुई तो संविधान बदल के रख देंगे। जो लोग अपनी सीट की खुद की घोषणा नहीं कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी क्या आकलन लगाएंगे, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। यदि गृह मंत्री अमित शाह, जिनका साफ तौर से कहना है जो अपनी पार्टी की तुलना नहीं कर सकते, वो क्या आकलन लगाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। तो महिमा को आपने सुना, जहां पर इंडिया न्यूज़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खास बातचीत की और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। और साथ ही ये तस्वीरें जो है वो हम आपको गांधीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रोड शो में किस तरह से जनता का हुजूम उमड़ा है और किस तरह से यहाँ पर हैंडवेव करते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें गांधीनगर से। बीजेपी उम्मीदवार हैं गृह मंत्री अमित शाह। लगातार बीजेपी जो है वो 400 पार सीटें होने का टारगेट रख रही है। दावा 400 पार सीटें इस बार होंगी, ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अमित शाह जी मौजूद है। सुबह से इतना जनसैलाब धूप हो रही है, लेकिन जनसैलाब पूरा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गुजरात की 26 की 26 सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। गांधीनगर में भी मोदी जी को बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। फिर से एक बार कमल यहाँ खिलेगा। सर, पहले अमित भाई और अब अमित काका, क्या डिफरेंस नजर आता है? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमित भाई से अमित काका में? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे आनंद है कि बहुत किशोर लोग, युवा आज नए कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी के। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है कि सर, कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है 150 में सिमट के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वही दूसरी तरफ कहती है अगर 400 पार हुई तो संविधान बदल के रख देंगे। जो लोग अपनी सीट की खुद की घोषणा नहीं कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी क्या आकलन लगाएंगे, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। यदि गृह मंत्री अमित शाह, जिनका साफ तौर से कहना है जो अपनी पार्टी की तुलना नहीं कर सकते, वो क्या आकलन लगाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। और महिमा कटारिया खुद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, वो तस्वीर, वो इंटरव्यू हमने देखा जब गृह मंत्री अमित शाह से आपने बात की, और हम साथ ये भी देख रहे थे कि किस तरह से जनता का हुजूम वहां पर उमड़ा और एक अलग उत्साह जो है गांधीनगर की जनता में साफ नजर आ रहा है। आपने क्या देखा? अनन्या, देखिए, सुबह से लगातार हम गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो कवर करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का जनसैलाब गांधीनगर में देखने को मिला है, क्योंकि उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 विधानसभा आती है और आज गृह मंत्री अमित शाह ने 7 विधानसभा में एक रोड शो प्लान किया था, यानी 7 विधानसभा में एक रोड शो। लेकिन जिस तरीके का जनसैलाब देखने को मिला और उसके बाद एक्सक्लूसिव बातचीत जब उन्होंने अमित शाह से इंडिया न्यूज से की अमित शाह ने, तो साफ तौर से उन्होंने बोला कि किस तरीके से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो उनको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया, क्योंकि हमने एक सवाल किया था यहाँ पर, हम आपको एक नई चीज बता दें अपने दर्शकों को भी, कि किस तरीके से पहले
गृह मंत्री अमित शाह को अमित भाई के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले अब उनको अमित काका कह के यहाँ की जो जनता है वो पुकार रही है। तो इस पर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, भाई से काका बना हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से भी निभाऊंगा। और इस बार 26 की 26 सीटें जो आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की किटी में आएंगी। हालांकि 26 की 26 सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट इस बार गांधीनगर की जनता गृह मंत्री अमित शाह को दिखा रही है, तो लगता ये है कि 400 पार का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको गांधीनगर से पूरा सपोर्ट जो है वो मिलता नजर आ रहा है। अनन्या। बिल्कुल महिमा, ये सवाल भी आपकी तरफ से किया गया था कि कैसे गृहमंत्री अमित शाह ने भाई से काका बनने का जो सफर वहां पर तय किया है। जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां गांधीनगर को लेकर ज्यादा होंगी, लेकिन इन सब के बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार गांधीनगर, क्योंकि गुजरात बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। 26 सीटें 2019 में भी जीती थी, इस बार को लेकर क्या लग रहा है? और महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या ध्यान में होगा जनता के जब वोट करने के लिए जाएगी जनता? देखिए, अगर हम बात करते हैं गांधीनगर की, तो गांधीनगर के लोगों का, यानी अगर जनसैलाब जो उमड़ के नजर आया, आज जो कलर्स ग्राउंड पर नजर आए, अगर उनसे मुद्दों की बात की जाती है तो विकसित भारत का मुद्दा, यानी 24x7 फॉर 2047, इस बात को बहुत सीरियसली गुजरात की जनता ने भी लिया है और खास तौर से गांधीनगर की जनता ने भी लिया है। क्योंकि इंडिया न्यूज से बातचीत करी है कई लोगों ने, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किस तरीके से विकसित भारत के साथ इस बार गुजरात खड़ा होगा, यानी प्रधानमंत्री का सपना 24x7 फॉर 2047। कितना विकास हुआ है। हालांकि अगर हम गांधीनगर की बात करते हैं तो हेल्थ सेंटर से लेके नई रोड बनने से लेके फ्लाईओवर से लेके काफी जो डेवलपमेंट है वो हुआ है यहाँ पर। काफी नई चीजें, काफी विकास जो है वो गांधीनगर में देखने को मिला है। तो उसी के चलते जिस तरीके का जनसैलाब अनन्या देखने को मिला है, ये अपने आप में अचंभित हो जाता है कि किस तरीके से अपनी ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग अमित शाह के, क्योंकि कल उनका नामांकन है, उससे पहले आज वो रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उनके रोड शो में भी लोग खुद इतने उत्साहित हैं कि वो खुद भी रैलियां निकाल रहे हैं। तो ये लाजमी सी बात है कि विकसित भारत के साथ इस बार गुजरात साफ खड़ा नजर आता है। अनन्या। बिल्कुल, और तस्वीर भी लगभग यही बता रही है जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है। विकसित भारत जिस बात का नारा लगातार बीजेपी दे रही है वो बीजेपी के फेवर में फिलहाल गांधीनगर की जनता और गुजरात जो है वो जाता दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है महिमा, 400 पार का टारगेट जो है वो बीजेपी ने इस बार रखा है। और 400 पार में गुजरात आपके हिसाब से कितना सपोर्ट, क्योंकि आप वहां पर घूम रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, जाहिर सी बात है एक मन टटोलने की कोशिश आपकी तरफ से की गई होगी। क्या दिख रहा है, क्या कह रही है गुजरात की जनता? अनन्या, देखिए, क्योंकि इस समय हम गांधीनगर में मौजूद है, कल गृह मंत्री अमित शाह का नामांकन है और आज वो अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी विधानसभा आती है वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली गुजरात को ना देखते हुए अगर हम गांधीनगर की बात करते हैं तो मन टटोलने की कोशिश जरूर की गई थी लोगों की, और लोगों ने साफ तौर से ये कहा था कि विकसित भारत के साथ है और हमारे सांसद के साथ है, क्योंकि लोग अपने सांसद की एक झलक देखने के लिए इतने उत्साहित हो गए कि वो रैली निकाल रहे हैं, रोडों पे उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह भी, जितने लोग उनसे मिलने आए थे, जितने लोग उनको देखने आए थे, वो भी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो ये तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अगर 400 पार का नारा है तो गांधीनगर की जो जनता है वो गृह मंत्री अमित शाह को पूरा जो समर्थन है वो देती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 7 विधानसभा और 7 विधानसभा में जो रोड शो हो रहा है उसके चलते जो जनसैलाब सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने देखा और अपने दर्शकों को दिखाया, तो ये कहना अनन्या गलत नहीं होगा कि पूरा जो सपोर्ट है वो अमित शाह को जाता है। और अगर अमित शाह को जाता है तो यहाँ की जनता का कहना है कि डायरेक्टली वो वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अनन्या। बिल्कुल महिमा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और जो जनसैलाब तस्वीरों में नजर आ रहा है वो साफ बता रहा है कि लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। लेकिन ऐसे में अगर हम पिछले 10 सालों की बात करते हैं, ऐसे में 10 साल में कितना विकास आप गुजरात में देख पा रही हैं? इस पर जनता क्या कुछ कह रही है कि कितना विकास वो देखते हैं अपने आसपास क्षेत्रों में, जो तमाम मुद्दे उनके रहे? अब से इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुनिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इंडिया न्यूज से जब बातचीत की गई, क्या कुछ कहा, सुनिए।
गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद है। सर, सुबह से इतना जनसैलाब, धूप हो रही है लेकिन जनसैलाब पूरा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गुजरात की 26 की 26 सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। गांधीनगर में भी मोदी जी को बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। फिर से एक बार कमल यहाँ खिलेगा। सर, पहले अमित भाई और अब अमित काका, क्या डिफरेंस नजर आता है? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमित भाई से अमित काका में? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे आनंद है कि बहुत किशोर लोग, युवा आज नए कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी के। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है कि सर, कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है 150 में सिमट के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वही दूसरी तरफ कहती है अगर 400 पार हुई तो संविधान बदल के रख देंगे। जो लोग अपनी सीट की खुद की घोषणा नहीं कर सकते वो भारतीय जनता पार्टी क्या आकलन लगाएंगे, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जिनका साफ तौर से कहना है जो अपनी पार्टी की तुलना नहीं कर सकते वो क्या आकलन लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। महिमा कटारिया इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बनी है। महिमा, एक तो पहले सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, 10 सालों को लेकर जो विकास की बात कही जाती रही है और जब भी विकास की बात पर सवाल बीजेपी से किया जाता रहा है तो गुजरात मॉडल को हमेशा बीजेपी ने आगे रखा है। तो ऐसे में 10 साल में आप कितना विकास देख पा रही हैं? और दूसरा सवाल ये है कि जब आपकी तरफ से सवाल पूछा गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि गुजरात से हम 26 की 26 सीटें जीतकर आने वाले हैं, इस जवाब का सबसे बड़ा आधार आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गुजरात में ऑपोजिशन की कि किस तरीके से, क्या ऑपोजिशन उस तरीके से प्रचार कर पा रहा है या ऑपोजिशन उस तरीके से ग्राउंड पर दिख पा रहा है रन्या, तो ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग दिखाई दे नहीं रहा है गुजरात की। अगर हम महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हैं, क्योंकि इस समय हम गुजरात के गांधीनगर में मौजूद हैं, और अगर हम गांधीनगर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा सांसद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह है। यहाँ पर रोड से लेकर फ्लाईओवर से लेकर हेल्थ सेंटर्स तक ये तमाम जो विकास है 2019 से लेके अब तक अगर हम देखें तो किस तरीके से विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाया है गांधीनगर ने, और साथ ही साथ पूरे गुजरात ने ग्रीन गांधीनगर इसको कहा जाता है। ग्रीनरी बहुत ज्यादा है यहाँ पर और तमाम जो विकास है वो गांधीनगर के एरियाज में जो है वो साफ देखने को मिलता है। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बतौर सांसद गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी है, और जिसके चलते इतना जो जनसैलाब निकलकर सामने आया है महज उनके रोड शो के लिए, क्योंकि कल उनका नामांकन है और नामांकन से पहले अगर कोई सांसद रोड शो करता है उसमें इतना बड़ा सैलाब नजर आना अपने आप में ही एक जीत का बिगुल बजना होता है। अनन्या, तो 26 की 26 सीट, क्योंकि आपका दूसरा सवाल था कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाया था। हालांकि गुजरात को बैस्टियन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, यानी एक तरफा इलेक्शन कहा जाता है गुजरात में जो देखने को मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का नारा 400 पार, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 7 मई से, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने बाकी है, तो क्या गुजरात की जनता इस बार 400 पार में कंट्रीब्यूशन कर पाती है, यानी 26 की 26 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी इस बार फिर क्या वापस से भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत से आती हैं या नहीं? अनन्या, बिल्कुल महिमा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम पिछले तमाम रिकॉर्ड देखें, चाहे विधानसभा की बात गुजरात में कर लीजिए, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी करती रही है, जिस तरह की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता के बीच में है, वो साफ बताती है। और शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर बीजेपी से, पीएम मोदी से कनेक्ट कर पाते हैं और जिसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होता हुआ नजर आता है। विपक्ष कमजोर आखिरकार गुजरात में क्यों नजर आता है? क्या लूज पोल आपको नजर आते हैं? अनन्या, देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की इमेज की तो नेशनली और इंटरनेशनली प्रधानमंत्री की इमेज एक अलग ही इंप्रेशन सामने लेकर आती है, लोगों के मन में अलग अलग इंप्रेशंस लेकर आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गुजरात की, तो जिस तरीके से मैंने कहा कि बैस्टियन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ महज इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे सांसद है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजराती होने से रिलेट किया जाता है या वो स्टेट के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन आपको ये भी याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरीके की डेवलपमेंट, जिस
तरीके की इंडस्ट्रियलाइजेशन गुजरात ने देखी है, जिस तरीके का विकास गुजरात ने देखा है, जिस तरीके का स्टेट गुजरात निकल के और बन के आया है जब वो मुख्यमंत्री थे, और अब जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो पूरे देश का जिस तरीके से विकास होता नजर आया है, तो 26 की 26 सीट जो है वो इस बार, अमित शाह का भी यही कहना है गृह मंत्री का, कि 26 की 26 सीट जो है वो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की किटी में ही जाएंगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जगरनॉट है, एक फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मोदी की गारंटी, यानी अगर हम मैनिफेस्टो को भी देखें तो मोदी की गारंटी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती आई है कि किस तरीके से मोदी की गारंटी को पहुंचाना है। मोदी की गारंटीज में तमाम कई सारी चीजें आ जाती है, सेंटर्स की ऐसी स्कीम्स आ जाती है, हर घर जल योजना आ जाती है, तमाम ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनका एक बहुत बेसिक नेसेसिटी से लिंक हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विकास की बात करते हैं तो जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे थे उस समय से लेकर और अब तक का जो विकास गुजरात ने देखा है, और ग्रीनर गांधीनगर जिसे कहा जाता है, तो 26 की 26 सीटों का अमित शाह का कॉन्फिडेंस आज के जनसलाब पर पूरी तरीके से खरा उतरता नजर आ रहा है। अनन्या, बिल्कुल, क्योंकि आप जिस विकास को लेकर बात करती रही हैं, जब विकास के मॉडल की बात होती रही है, बीजेपी गुजरात को आगे करती रही है, जिसका फायदा बीजेपी को होता रहा है। और क्या विपक्षी पार्टियों का एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेजेस है कि अगर हम गृह क्षेत्रों की बात करते हैं तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए, चाहे आप सोनिया गांधी की बात कर लीजिए, अमेठी और रायबरेली का लगातार जिक्र होता रहा है पिछले समय में कि भाई जब गृह क्षेत्र की बात आती है तो गृह क्षेत्र में कितना विकास आपने किया है, वही मॉडल जो है वो आप देश के सामने लेकर जाएंगे। ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक तरफ पीछे खींचता है बीजेपी से अगर हम कंपेयर करें तो। बिल्कुल अनन्या, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक लाजमी सी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से उन्होंने विकास की एक डोर को पकड़ लिया है कि 24/7 फॉर 2047 एक जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान की बात करते हैं, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आपने किया कि अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं और खासकर उन स्टेट्स की बात करते हैं या उन सीट्स की बात करते हैं जो घर की सीट मानी जाती है या कहीं जाती हैं, तो उनमें अगर विकास के नाम पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने, या खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद यहाँ से गुजरात से निकल के आए हैं, उन्होंने जो विकास किया है गुजरात के लिए, तो वो जो पहले गुजरात था और जो अब का गुजरात है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, चाहे वो ग्रीनरी हो जाए, चाहे वो रोड्स डेवलपमेंट हो जाए, चाहे वो हेल्थ केयर क्लिनिक्स हो जाए, तमाम जो डेवलपमेंट्स है, तमाम जो नई, हालांकि नगर निगम की जो कई ऐसी चीजें हैं जिनका अलग से डेवलपमेंट जो है वो भी किया गया है, तो जितनी तमाम चीजें हैं उनमें विकास होता नजर आया है। लेकिन कंपैरिजन करना कि आखिर ऑपोजिशन ने क्या किया है या नहीं किया है, ये आरोप प्रत्यारोप तो हम राजनीति में देखते आए हैं अनन्या, लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है, क्योंकि आज जिस तरीके का जनसलाब देखने को मिला है, तो क्या गुजरात की जनता इस बार भी 26 में 26 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे पाएगी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में गांधीनगर के सांसद और गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि 26 से 26 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आती नजर आ रही हैं। लेकिन अभी चुनाव नजदीक है, ऑपोजिशन अपनी क्या स्ट्रैटेजी लेके आता है गुजरात में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको गांधीनगर से दिखा रहे थे, जिस तरह से लगातार